अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 6 तक हमने कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। शो दैट इफ m इज इंटीजर्स, ये हमें गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर mn इज इक्वल टू e पावर m। हमें गिवन जो है सिचुएशन वो हमें ये प्रूफ करना है कि इसके बराबर है या नहीं। ओके, तो हमने ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रखा, mn लिखा। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो हमने m, क्योंकि जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ मौजूद है, तो m को मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट, हमने इसको जो है लिमिट अप्लाई कर दी, ये पावर इन दोनों के ऊपर ही रहेगा, बट ये जो कंडीशन रहेगी ये वाली ये जो है अलग से होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अप्लाई किया था 1 + a/n पावर n जो बराबर होता है आपके पास e a के। ठीक है, अब a आपका क्या है समझ ले 1, तो जब आप e ये फार्मूला अप्लाई लगाएंगे, a की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, तो mn e पावर क्या हो जाएगा m। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये कह रहा है कि sequence an is defined by a1 is equal to 1, an plus 1 is equal to under radical 1 plus an for all n. Show that the sequence monotonic, increasing and bounded, and furthermore if limit an is equal to l, then l square minus l is equal to minus 1 is equal to 0। अब हमें ये जो सीक्वेंस है गिवन है, पहले हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है n की जगह 1 2 3 4। हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है कि ये हमारी जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ फर्दर। आप देखिए, अब यहाँ पे आपने n पुट किया, a2 यहाँ भी n पुट किया। अब ये आपको गिवन है कि a1 जो है 1 के बराबर है। ठीक है, तो आप 1 पुट करेंगे, अंडर रेडिकल 2 को हल करेंगे तो आपके पास a2 क्या आएगा 1.414। फिर इसी तरीके से 2 पुट किया, अब n2 की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि अब यहाँ इस फार्मूला समझ लो, ये जो गिवन कंडीशन है इसमें हम पुट करेंगे। अब जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + a2। ठीक है, तो अब दोनों को प्लस किया, फिर अंडर रेडिकल लिया, क्या है आपके पास 1.533। इसी तरीके से 3 पुट करेंगे, n यहाँ अगर 3 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 3 रखोगे तो ये +3। ठीक, अंडर रेडिकल लोगे तो a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.597। ठीक, अब इस सीक्वेंस को आप चेक करें, देखिए कि जो 1.4 फिर 2.5 फिर 5.9, तो ये जो सीक्वेंस आपके पास क्या है, क्योंकि ये जो 1 इससे लेस देन है, a2 से, a2 3 से है, 4 3 से फिर 4 है, तो ये सारी सीक्वेंस क्या है लेस देन है, मतलब a1 की जो वैल्यू है लेस देन a2 से है, फिर a2 की जो वैल्यू है a3 से, इसी तरीके से ये चलती जाएगी। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये कौन सी सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर ये ग्रेटर हो जाता था तो हम क्या, क्योंकि ये इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है आपके पास ये लेस होती जा रही है ना। देखिए जैसे ये कम है तो दूसरी उससे ज़्यादा है, फिर तीसरी उससे वैल्यू ज़्यादा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। अगर ये ग्रेटर होता, मिसाल के तौर पे a1 ग्रेटर a2, तो वो इंक्रीज़ होती जाती वैल्यू, मतलब जितना आप आगे बढ़ते जाते वैल्यू इंक्रीज़ होती, तो मतलब उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज़ होती, तो उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। बट ये क्या है हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वैल्यू। क्यों, क्योंकि a2 जो है, देखो अब a छोटा है a2 से, अब a2 बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, फिर a3 से इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से हम इन सीक्वेंस को कहते हैं, जो चीज़ कम होती जाएगी उसको हम कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जो बढ़ती जाएगी मतलब ये है लेस देन बट वैल्यू तो बढ़ रही है ना सीक्वेंस में, इस वजह से इंक्रीजिंग है। ओके, तो एज ये हमें गिवन है an + 1 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 + an, टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लिमिट अप्लाई की इसमें, ये जो गिवन हमें है जनरल फॉर्म। अब इसकी जगह आप जब पुट करोगे, ये हमें रूल है कि आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो है आप l की जगह पुट कर सकते हो। ठीक है, तो an की जगह आपने इसकी फॉर्म की जगह आपने क्या पुट कर दिया, क्योंकि ये तो आपका हो गया l पूरे का पूरा। अब यहाँ भी आप जो है l पुट कर सकते हो, यहाँ भी आपने l पुट किया,
क्योंकि आपके पास ए एन या +1 सीक्वेंस तो सीक्वेंस है, इस वजह से दोनों की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हमारा हो गया प्रूफ, क्योंकि ये हमें गिवन है, इन्होंने कहा है कि प्रूफ करें, क्योंकि और ये जो इन्होंने कहा है कि n = l, ये इन्होंने गिवन दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जो है इसका जो हमें ये प्रूफ करना था, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये हम कहेंगे प्रूफ दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें वो इस वजह से करें क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करें लीस्ट अपर बाउंड की, ओके। तो ए आपके पास क्या है 1 है, बी क्या है -1 है, सी आपके पास क्या है -1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको आता होगा, ये फार्मूला मैंने शो किया हुआ है। अब डायरेक्ट वगैरह आप ये जो मैंने स्टेप किया डायरेक्टली किया है, क्योंकि वैल्यू वगैरह पुट करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, ये कंडीशन बनेगी। अब एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की सेपरेट होगी। अब आपको वो वैल्यू उठानी है जो आपके पास पॉजिटिव है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड हो। तो आप ज़ाहिर बात है जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, इसको आप हल करेंगे तो पॉजिटिव में, तो हम पॉजिटिव वाली उठाएंगे। 1.68 एज द लीस्ट अपर बाउंड, तो सीक्वेंस आपकी क्या है बाउंडेड। और ये भी हमारा प्रूव हो गया कि l² - l -1 = 0। और ये जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट 1.4। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.5 के साथ। खुदा हाफिज़।